पीछे इतना मतलब माल ऐसे बट्स इतने बड़े अच्छे लगते हैं। बट्स का साइज है, हर औरत हर लड़की यही डिमांड करती है कि भाई मेरा बट साइज ही। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इकरारुल हसन की दूसरी वाइफ फरा इकरार के बारे में। वैसे तो इकरारुल हसन का माशाल्लाह से एक साहबजादा है और 3 बीवियाँ हैं, और यही सवाल जो है उनकी जो दूसरी वाली बीवी है फरा इकरार, उनसे बार बार किया जाता है। आपको कभी एहसास कमतरी नहीं होती, आपको कभी फील नहीं होता कि आपकी औलाद नहीं है, आप बिल्कुल औलाद के बगैर हैं, आप बच्चा अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेती हैं? और बहुत सारे लोग ये भी लिखते हैं कि 3 बीवियाँ और बच्चा सिर्फ एक, आप लोगों का बच्चा नहीं है, और इस तरह की बातें लिखते रहते हैं। जब उन्हें बार बार ये लिखा गया कि आप अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेती हैं, अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेती, जब आप अडॉप्ट कर लेंगी तो आपको ज़िंदगी का मकसद मिलेगा। एक बात मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मैं ये इस टॉपिक पर जाने से पहले एक बात ज़रूर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों की औलाद नहीं होती, उनको शायद औलाद ना होने का इतना दुख ना हो जितना लोगों के बार बार पूछने पर और कहने पर दुख होता है। बहुत सारे लोगों की बेटियाँ होती हैं, जो गुजरेगा उसको ये दुआ देगा, अल्लाह तेन पुत्र देवे, अल्लाह तेरी झोली भरे। अब ये वाली दुआएं जो है ना, जिसके घर औलाद नहीं है, उसे जो गुजरेगा वो बैठा होगा आराम से पूरी महफिल में ना ऐसे मौके की तलाश में होगा। जब उसके मतलब लड़की के ससुराल वाले सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना, अब वो जो यूं करके बैठा हुआ है ना एकदम के, अल्लाह तुम्हारी झोली भरे। नहीं मतलब तुम लोगों को ख्याल नहीं आता, एक तो आगे वो खानदान में ससुराल में जब बैठी होगी उसको पता नहीं कितने तानों का सामना करना पड़ता होगा। उधर से एक आगे अल्लाह तुम्हारी झोली भरे, अल्लाह तेनू पुत्र देवे। भाई आप लोगों को क्या मसला है? किसी के घर औलाद नहीं है, बस दिल में दुआ दे दो, उच्ची जी दुआ देनी, पूरे मल्ले सुनाना, ये क्या है यार? अच्छा, अब जब उनसे ये कहा जाता है कि आप जो है अडॉप्ट कर लें, तो कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मकासद हैं जिस पर मैंने काम करना है, ठीक है, और अल्लाह जब चाहे किसी भी उम्र में इंसान को औलाद दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस उम्र में औलाद दी थी ये आप सबको पता है, और अगर नहीं पता तो आप इस पर स्टडी करें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतने सालों के बाद जब औलाद मिलती है और फिर हुक्म आ जाता है कि इसको ज़िबा कर दें। हाँ, सोचें, इतने सालों के बाद औलाद मिलती है और उस औलाद को पालते हैं, पालने के बाद कहते हैं कि इसको ज़िबा, अल्लाह ताला कहते हैं ज़िबा कर दें इसको। खैर, तो वो कहती हैं कि किसी भी उम्र में औलाद मिल सकती है अल्लाह जब चाहे, और अडॉप्ट करने में भी कोई मसला नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं समझती हूँ। हो सकता है कभी फ्यूचर में कर भी लूँ, लेकिन वैसे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मकासद हैं जिन पर मैंने काम करना है। अच्छी बात है, लेकिन ये जो लोगों की बातें हैं ये शायद उनको ज़्यादा तकलीफ देती होंगी। और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जैसे मरीना खान है, उनकी भी औलाद नहीं है, उनको भी बहुत बार कहा जाता है, बार बार कहा जाता है, अल्लाह औलाद नहीं है ना आपके पास, वैसे तो पैसा तो बहुत है आपके पास, औलाद नहीं है। फिर बहुत सारे लोग जिनके यहाँ बेटियाँ होती हैं उनको बार बार कहते हो वैसे तो आपके पास सारा कुछ है, पैसे भी हैं, घर भी बड़ा है। सिस्टोलॉजी आप देख लें, उनके घर बेटा, उनका भाई नहीं है, तो उनको भी लोग कहते होंगे वैसे तो आप है ने माशाल्लाह बड़ा कमाती हैं, भाई नहीं है ना, हाँ कोई भाई नहीं है। उनको फील होता ही ना हो, लोगों को फील भाई नहीं है, बेटा नहीं है, ओ भाई तुम्हें क्या मसला है, नहीं है तो। ये जो चीज़ें हैं ना ये बड़ी तकलीफ दे होती हैं। अब औलाद की बात हो ही रही है तो आपको एक खुशखबरी भी दे देता हूँ। यहाँ पर एमन और मुनीब भट्ट के यहाँ जो है वो एक और अल्लाह ताला ने बेटी दी है। पहले उनके यहाँ 2 बेटियाँ थी, अभी अल्लाह ने उनको तीसरी बेटी दी है। वो बहुत खुश है, लेकिन आप यकीन करें, खुदा की कसम, बहुत सारे लोग होंगे जो जाके उनको कह रहे होंगे अल्लाह बेटा दे देता तो क्या होता है, अल्लाह तो बेटा दे दे यार की होना सी। और बहुत सारे रिश्तेदार आए होंगे, चलो अगली बारी, इस बारी नहीं तो अगली बारी से ही ट्राइयाँ, कोई नहीं, कोशिश अब जाहिर है उनके दिल में भी होगी, लेकिन तुसी बार बार कह के, जिस तरह से वो फिल्म नहीं थी आमिर खान की दंगल में नहीं आपने देखा कि आमिर खान को लोग बहुत सारे मशवरे देते रहते हैं, अब तुम ऐसा करना, रात को ये कर देना, वो कर देना, ये खा लेना, ये पी लेना, बेटा होगा। बेटियां होती हैं, और बेटियां फिर वो रियलिटी है, वो जो कहानी है ना वो हकीकत पर बेस्ड है।
और वो फिर बेटियां नाम बनाती हैं। चलें, वो एक अलग बात है कि बच्चियों को रेसलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एक बहस अलग है। उनकी कम्युनिटी में उनके मज़हब और उनकी चीज़ों के लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने खूब नाम बनाया, और फिर ऐसा नाम बनाया कि उनके नाम पर फिल्में बनती हैं। ठीक है, तो बेटी भी आपका नाम रोशन कर सकती है। और लोग कहते हैं कि नस्ल आगे कौन जारी रखेगा, नस्ल कौन जारी रखेगा, है नस्ल जारी रखेगा। यार जिनके नहीं थे उनके नाम जिंदा है आज तक, और जिनके बेटे ही बेटे थे, कईयों ने अपने बाप दादा के नाम को डुबो के रख दिया। सो ऐसी चीज़ों से अपने दिमाग को निकाल लें। ठीक है, बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, बात करते हैं जी फ़िज़ा अली के बारे में। तो फ़िज़ा अली वैसे तो बहुत समझदार लगती थी मुझे, लेकिन आजकल अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाती हैं। कभी जो है वो रमज़ान के प्रोग्राम में ऐसी बातें करने लग जाती हैं, इतनी अच्छी बन जाती है। कभी वो किसी की बेटी के हवाले से बात करती हैं तो ऐसी फिल्मी अंदाज में करती हैं कि लोग उन पर हंसने लग जाते हैं। बात वो बड़ी संजीदा कर रही होती हैं। अब उन्होंने एक और शोशा छोड़ा है भाई, उन्होंने ये शोशा छोड़ा, उनके सामने कोई प्लास्टिक सर्जन बैठा हुआ था, उन्होंने अब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि भाई ये जिस तरह से लड़कियों ने पीछे माल लगाया होता है, पीछे इतना मतलब माल ऐसे बट्स इतने बड़े अच्छे नहीं लगते। बट्स का साइज है, हर औरत हर लड़की यही डिमांड करती है कि भाई मेरा बट साइज ही। जिस तरह आप नूरा फाते को देख लें, इंडियन एक्ट्रेस हैं, वहां तो ये रिवाज बन गया है कि जैसे जैसे वो जा रही होती हैं तो उनकी बैक की वीडियो जो है, बट की वीडियो बनाई जा रही होती है। और यही लफ्ज़ जो है वो फ़िज़ा अली भी इस्तेमाल कर रही हैं, कहती हैं कि ये इतना रिवाज बन गया है माल लगाने का कि भाई हर जो कम्युनिटी है सबकी अपनी अपनी शेप होती है। अब ये देखिए ज़रा टॉपिक क्या लेकर आई हैं भाई, ये दिखा कर सोशल मीडिया पर सारी मर्द जो है ना इसी के इंतज़ार में होंगे, ऐसे ही मुंतज़र होंगे कि भाई मेरी बेगम की भी ऐसी हो या फलां हो। ये मैं तो इसको समझ ही नहीं आ रही कि कैसे डिस्कस करूं, लेकिन बात करना ज़रूरी है कि फ़िज़ा अली कोई अच्छा टॉपिक, कोई बात लेकर आती। वो बात क्या लेकर आई, हो सकता है बहुत सारी औरतें कह रही हों बिल्कुल बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हैं कि भाई हर लड़की इतना माल कहां से लेकर आए। और अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी जो है वो वैसी नहीं दिखती तो भाई तू नूरा फाते नाल ब्याह कर लेना सी। हम जैसे लोग अगर कोई पॉडकास्ट करते हैं, कोई इंटरव्यू करते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये क्या सवाल आपने किया, तो फ़िज़ा अली ने इस गल ते तुहानू कोई एतराज नहीं। भाई ये सवाल क्या किया जा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि भाई एक प्लास्टिक सर्जन को बिठाकर आप प्राइवेट पार्ट्स पर बात कर रही हैं। या तो नूरा फाते हो या कोई भी हो, ठीक है, एक्ट्रेसेस का काम है, वो बनवाएंगी, वो करेंगी ये सारा कुछ, क्योंकि उन्होंने नाचना गाना। लेकिन आप ये टॉपिक लेकर बैठ गए, इससे कौन से लोगों को फायदा हो रहा है? जरा ये तो मुझे बता देना कि भाई ये जो आपने डिस्कशन की है इस पर फायदा क्या हुआ। आपने बट को जो है ना एक पॉइंट बनाया और उस पर डिस्कशन भी की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्या पाकिस्तान, क्या इंडिया, क्या पूरी दुनिया, आप जहां पर फेसबुक खोलें, इंस्टा खोलें, कुछ भी खोलें, सबसे पहले आपको इसी तरह की वीडियोस मिलेंगी। लड़कियां जानबूझकर वीडियोस ही ये बनाती हैं। और हमारे यहाँ तो शायद बहुत कम ऐसे बेगैरत लोग हैं जो अपनी बीवियों की इस तरह की वीडियोस बनाते होंगे, लेकिन यूरोप में, मगरबी ममालिक में शोहर जो है वो खुद बना रहे होते हैं और वो लगा रहे होते हैं, उनको कोई इतराज नहीं होता, वो कहते हैं नॉर्मल है। बहुत हसीन, खूबसूरत, ऐसा हुस्न अल्लाह ने उनको दिया हुआ है, लेकिन वो सरेआम ऐसे सबके सामने उस हुस्न को नंगा करके रख रही हैं। काश कि उनको इस्लाम की समझ आती, काश उनको दीन की समझ आती। मौलाना तारिक जमील साहब एक बयान में बताते हैं कि हम गए बाहर तबलीग कर रहे थे और किसी का वो कारगुजारी बता रहे थे। कहते हैं कि एक डांस क्लब में जाते हैं और वहाँ पर किसी को डांस क्लब पर तबलीग करना शुरू करते हैं। एक लड़की है जो बार में नाचती है, उसके कपड़े नहीं थे। जब वो बयान करना शुरू करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बड़ाई बयान करना शुरू करते हैं, तो वो जो टेबल पे कपड़ा पड़ा होता है, वो डांस बार में नंगी नाचने वाली लड़की उस कपड़े को उठाती है, अपने जिस्म पे ऐसे कर लेती है। सुनते सुनते वो बयान करके चले जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं तो उस लड़की का फ़ोन आता है, ज़ाहिर है बयान करते हैं वहाँ पर। तो कुछ दिन के बाद उस लड़की का फ़ोन आता है उनको और कहती हैं, रो रही होती है। तो मौलाना साहब पूछते हैं बेटा क्या हुआ?
वो कहती है कि आज मैं बस में जा रही थी तो वो रॉड लगा होता है, तो रॉड पकड़ने के लिए जब वो हाथ ऊपर करती हैं तो वो कलाई नंगी हो जाती है। तो वो रो रो कर फ़ोन करती हैं, कहती हैं कि मैं उसको पकड़ने के लिए जब बाजू पर किया तो मेरी कलाई नंगी हो गई थी। क्या कलाई नंगी होने पर मैं जहन्नुम में तो नहीं चली जाऊंगी? क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? वो लड़की जो बाहर में नाचा करती थी नंगी, आज उसको दीन की समझ आई तो वो ये कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी कलाई नंगी हो गई है तो मैं इसमें जहन्नुम में ना चले जाऊं। और सिर्फ वही नहीं थी, उसके साथ उसका शोहर वहां पे ड्रम बजाता था। वो ड्रम बजाता था, बीवी डांस करती थी नंगी होकर। दोनों ही अल्लाह के रास्ते पर आए और दोनों ने वो काम छोड़ दिया, मुसलमान हो गए। और एक वक्त ऐसा आया कि कलाई नंगी होने पर वो रो रही है। क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? ये है दीन इस्लाम। और लाखों रुपया एक रात में कमाने वाली जो मेहनत मजदूरी पर आ गई होगी, लेकिन उसको समझ आ गई होगी ना कि इस दुनिया से जाना है, इस दुनिया से जाना है। तो बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ समझना है। एक सेकंड के लिए जब आपको समझ आ जाएगी ना, फिर आप अपना जिस्म, अपना वजूद इस तरह से लोगों की नज़र नहीं करेंगे। खैर जी, बात करते हैं अफान वहीद के बारे में, जिनको आप टीवी पर देखते हैं और देखते हैं कि यार बड़ी ही धीमी सी पर्सनालिटी है, खूबसूरत, मासूमियत और एक ऐसी पर्सनालिटी लगती है कि भाई बहुत सुलझे हुए इंसान है, बहुत धीमे मिजाज के हैं। लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मुझे लोग देखकर समझते हैं कि मैं बहुत धीमे मिजाज का हूँ, बहुत ही पुरसुकून इंसान हूँ, लेकिन मैं हकीकतन बहुत गुस्से वाला हूँ। मुझे अचानक से ऐसा गुस्सा आता है कि उस गुस्से की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे नुकसानात किए। कुछ लोगों का जहन जा रहा होगा कि डाइवोर्स हुई, शायद उसी वजह से हुई, जो कुछ भी हुआ। लेकिन इस शख्स की अच्छी बात यह है कि वो ये भी कह सकता था कि मैं दुनिया के सामने जैसे कूल माइंडेड लगता हूँ, मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, तो वो मैं ऐसे ही रहूँ, मेरा इमेज यही रहे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे कभी कभार ऐसा गुस्सा आता है और अचानक से आता है जो मेरे कंट्रोल में नहीं होता, और उस गुस्से की वजह से मैंने बहुत सारे नुकसानात भी किए हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैं बोलूँगा तो लोगों को लगा होगा कि डाइवोर्स भी इसी वजह से हुई होगी, हो भी सकता है। लेकिन वो आकर बता रहे हैं कि मुझे जब गुस्सा आता है तो मुझे अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, और यही वो बीमारी होती है जिसकी वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे नुकसानात करता है, बहुत सारे नुकसानात करता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि इस पर मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च भी करता हूँ, अपने आप को बेहतर बनाने की भी कोशिश करता हूँ, इस बीमारी से जान छुड़ाने की भी कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी जीन्स में होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके माहौल की वजह से आपके साथ चिपक जाती हैं, वो आदत से फितरत में बदल जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने बचपन में देखी होती हैं, कुछ माहौल ऐसे हुए होते हैं, कुछ वाक़यात ऐसे हुए होते हैं जिनकी वजह से आपको गुस्सा आता है, आपके अंदर बर्दाश्त कम हो जाती है।